जो आखिरी क्वेश्चन क्या दिया था उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर x मेरा -3 से 8 के बीच में है, चलो आते हैं अपन क्वेश्चन पे। मैंने तुमसे पूछा था इफ ओ, किसने सोचा? सर मैंने सोचा। हाँ सर सोचा था। यस अब सही गलत क्या है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था हमारा कि x मान लो -3 से 8 के बीच में है, मतलब -3 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो 1/x इस इंटरवल का रेसिप्रोकल, हम पढ़ रहे थे बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ इंटरवल। इंटरवल का रेसिप्रोकल कर दो तो इंटरवल कहां से कहां जाता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये तुमसे पूछा गया था। कुछ नीचे अपन जाते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमने देखा था। जैसे कि x मेरा मान लो 4 से 8 के बीच में है, तो 1/x कहां से कहां जाएगा बोलो? 1/8 सर से 1/4। 1/8 से 1/4। ये तो सबको पता है ना, क्या लॉजिक बताया था अपन ने कि रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट और पलट के लिख दो, पलट के लिख दो। और प्रूफ क्या था? नंबर लाइन। नंबर लाइन में 4 इधर आता है, 8 इधर आता है, बीच के नंबर रख दो, 5 6 7 7.2 6.2, एनी रियल नंबर सब आ जाएंगे, सब रियल नंबर आ जाएंगे इसके बीच में, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, 4.5 एंड ऑल। सबका क्या करना है? रेसिप्रोकल। 4 का रेसिप्रोकल बोलो 1/4, 4.5 का बोलो 1/4.5, 5 का बोलो 1/5, 6 का बोलो 1/6, 1/6.2, आखिरी ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो कहां से कहां तक गया रेसिप्रोकल? 1/8 से 1/4। पहले हमेशा छोटा लिखते, फिर हमेशा बड़ा लिखते हैं आखिरी में। युग और मानव, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये तुम्हारे लिए मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल करके कैसे। यस ओके, दोनों को क्लियर है युग और मानव? यस सर। ओके, ये हो गया। अब जैसे मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, इक्वालिटी भी लगा सकता हूँ कहीं पे इक्वालिटी हो तो, -3 से -1 ये दे दिया, तो 1/x कहां से कहां जाएगा? फिर से वही रेसिप्रोकल करके पलट के लिए, यही होगा ना? यस सर। नंबर लाइन पे भी बना के तुम देख सकते हो। नहीं, इनइक्वालिटी बेटा मैंने गलत लगाई है। किस पे आएगी इक्वालिटी? -3 पे इक्वालिटी है तो यहाँ पर आएगी इक्वालिटी, -1 पे ओपन है तो ओपन। जिसका रेसिप्रोकल तुम कर रहे हो अगर उस पे इक्वालिटी है तो रेसिप्रोकल पे भी आएगी। ये दो एग्जांपल्स हमने देखे थे। मतलब जब कभी भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटरवल होता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव, या नेगेटिव टू नेगेटिव इंटरवल होता है, तो क्या करते हैं इन दोनों में रेसिप्रोकल में? रिकैप करो, बताओ जल्दी। उल्टा करके रेसिप्रोकल करके पलट के। तो ये तो कभी नहीं भूलोगे ना? नहीं सर। ये अपन ने जनरलाइज मतलब बोल लिख दो, अपन ने जनरलाइज ये पॉइंट समझा था। अब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव तो ठीक है, अब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, बताओ। सर -1/3 हो जाएगा और वो चलो 1/8 हो जाएगा, तो -1/3 की जगह 0 और 1/8, तो 0 to 1/8 रहेगा। देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ है, देखो समझते हैं इसको अच्छे से। नंबर लाइन है ये मेरी, क्या है ये मेरी? नंबर लाइन। -3 इधर है, 8 इधर है। क्यों इतना बड़ा बनाया? तुम्हें अभी आंसर मिलेगा, थोड़ी सी देर में आंसर मिलेगा। बीच में क्या आता है? अंडा। 0 मैथ्स में एक रूल है, मैं वो रूल नीचे लिख देता हूं, वो रूल कभी मत भूलना। इन मैथ्स denominator can never be equal to 0।
किसी भी नंबर के नीचे 0 हो सकता है क्या कभी भी? नहीं हो सकता। No, उसको हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डज Does नॉट not एग्जिस्ट। exist. मैथ्स में कभी भी 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 0 से कभी भी डिवाइड कर नहीं, सकते हैं sir. क्या? नहीं कर सकते। और 0 अपॉन 0 कभी भी कैंसिल होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं नहीं. एग्जिस्ट करता है। नहीं। ये भी नहीं होता है। क्योंकि पता है तुमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे पजल देखे होंगे, 1 रुपए 100 रुपए के बराबर हो गया, एक वैल्यू 100 रुपीज के बराबर हो जाएगी। कैसे? देखो 4 इंटू, बहुत इजी है, 4 इंटू 0 10 इंटू 0 के बराबर होता है। 0 हाँ इक्वल सर. बिल्कुल। 0. 4 इक्वल टू 10। क्या 4 इक्वल टू 10 होता है? नहीं सर. नहीं होता। नहीं। अब ये जो तुमने पजल देखी होगी ना, वो यहाँ से शुरू नहीं करते, वो ऐसे शुरू करते हैं 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर वो 0 से घुमा फिरा के ना तुम्हें डिवाइड करवा देंगे 0 से। तो 0 से कभी भी मैथ्स में डिवाइड नहीं करते। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? और एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या समझाया आप रिपीट करवा सकते हैं? बेटा मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैथ्स में एक रूल है। क्या बोला मैंने? बोलो मैथ्स का एक रूल है, एक फंडा है, शायद तुमने 10 तक नहीं पढ़ा होगा। दैट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, और 0 को कभी भी हम कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, वरना तो देखो क्या हुआ। 0 इक्वल टू 0 से शुरू किया था, आखिरी में जाके क्या मिल गया? 4 इक्वल टू 10। तो क्या यहाँ पे थिंक कर सकते हो क्यों? क्या गलती करी? क्या गलती 0 करी? upon 0 0 कर को दिया. डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत बेसिक सा फंडा है मैथ्स का, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। मतलब 1 रुपए करोड़ों रुपए के बराबर करने बंदा बोल सकता है मैथमेटिकली। तो और मैथमेटिकली में इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कितने कौन कौन से रूल होते हैं? तो अपन पूरे 2 साल में कई सारे रूल पढ़ेंगे बेटा, कई सारे रूल पढ़ेंगे जो शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, 10 तक तुमने सोचे भी नहीं होंगे कभी। और अगर वो नहीं सोचोगे ना, या नहीं पता होंगे ना, तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है मैथ्स। पर तुम बेफिक्र रहो, मैं सब बताऊंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो ये तो फंडा क्लियर हो गया। चलो अपन आते हैं वापस से क्वेश्चन पे आ जाए वापस। हमें Yes, रेसिप्रोकल sir. करना। -3 से 8, बीच में 0 आ रहा है, ये मेरा x का इंटरवल है, ये मेरी नंबर लाइन है। इतना सब तो क्लियर है। अब मैं 1/x निकालने वाला हूँ। थोड़े बहुत नंबर लिख लेते हैं बीच के। 1, थोड़े बहुत नंबर लिखेंगे तो सही, पर थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे -2 -1 थोड़ी गैप रख रहा हूँ इसके बीच में, बताऊंगा क्यों। इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, रीजन तुम्हें पता चलेगा क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 3, 5, 7 और 8 ऐसा। ठीक है, ये पूरे नंबर कहाँ से कहाँ जाएंगे? नंबर बोलो। -3 से 8 तक। चलो तो करते हैं रेसिप्रोकल। करो, -3 का रेसिप्रोकल बोलो। Minus -1 1 by 3. -2 का रेसिप्रोकल बोलो। -1/, Minus 1 by ये 2. सब आएंगे ना नंबर, ये सब नंबर आएंगे, देखना। ठीक है, हाँ, इधर sir. करते हैं 1 का रेसिप्रोकल 1, 1. 1/2, 1 by 3. 1 by 1/5. 1 by 7. 1 by 1/, इतना क्लियर है? Yes, sir. ये हो। अब मुझे बताओ इधर क्या हो रहा है? 0 का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रेसिप्रोकल करता है क्या? नहीं, sir. नहीं। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते, चलो 0.5 लेते, 0.5 का रेसिप्रोकल बोलो। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 2. 2 बेटा 2, 0.5 का 2 होगा। रेसिप्रोकल 2 होगा। वैल्यू बढ़ गई, क्या हो गई बेटा? वैल्यू बढ़ गई है। अभी देखो कहानी में और ट्विस्ट आएगा। 0.0001 का रेसिप्रोकल करो। 10 1 raised to upon 4, हाँ 4. 10 upon 10 raised to 4। वैल्यू कितनी हो गई? और बड़ी हो गई। ठीक है, 10,000 हो गई। यही नहीं, यहाँ पे लगा दो ढेर सारे जीरो पॉइंट के बाद और 1 लिख दो या जो भी है। और जब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कुछ इन्फिनिटी हो जाएगी ना कोई वैल्यू हाँ पे, sir. 10 दो सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव। याद रखना ये पॉजिटिव वैल्यूज है सब,
और ये वाली नेगेटिव वैल्यूज है सब, और बीच में बैठा है हमारा राजा, दैट इज 0। 0 से थोड़ा सा आगे, जस्ट छोटा, देखो मैं लिख नहीं सकता हूँ, कोई बता सकता है 0 से जस्ट बड़ा नंबर, रियल नंबर? कोई भी? 0 से जस्ट बड़ा नंबर कोई भी नहीं बता पाएगा। 0.001 कितने लगाओगे तुम? जितने 0 लगाओगे ना मैं उतने करोड़ों और लगा दूंगा, फिर मैं करोड़ों लगाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे? तुम करोड़ों और बिलियन नहीं, लगा अपन देंगे। लिख नहीं सकते ना बेटा, वो लिख नहीं पाएंगे अपन कभी भी उस नंबर को, बस समझने वाली चीज है। सब समझ गए ना कितना छोटा नंबर है वो पॉसिबल? अरे नहीं, वो बहुत छोटा नंबर होगा, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, उसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी पे टेंड हो रहा होगा, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। जो जितना छोटा नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल उतना ही बड़ा होता है ना। यस सर। 1/8 का रेसिप्रोकल करो, 8 बन रहा है। 1/ बहुत सारे जीरोस हैं, तो उसका रेसिप्रोकल उतने ही जीरोस आ जाएंगे। समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी देखो अपन, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा तुमने क्या गड़बड़ करी है। तुम्हें अब तक तो समझ में आ गए होंगे तुम्हारे आंसर्स में क्या गड़बड़ हो रही थी, जो तुमने मुझे, कुछ ने तो भेजे भी थे मुझे कि ये आंसर होगा क्या, अच्छा लगा, मतलब मुझे कुछ ने तो रात को भी भेजा था। पूर्विक समझ में आ गई गलती? यस सर, गलती पता चल गई। चलो बढ़िया, गुड। ये हो गया इन्फिनिटी। मतलब इधर थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है अप टू इन्फिनिटी। बढ़ रही है कि नहीं? ध्यान से देखो। हाँ सर बढ़ रही है। मतलब आधी से ज्यादा वैल्यू तो अपने 0 से 1 में ही बढ़ी है। ये तो छुटके से बढ़ रहे हैं, पर इस इंटरवल में सब वैल्यूज आ जाएगी ना बेटा बढ़ते हुए हैं। यस सर। मतलब इंटरवल कहां से कहां जा रहा है बताओ? 1/x बिलोंग्स टू, बोलते बिलोंग्स टू 1/8 से इंफिनिटी। दिखा कि नहीं दिखा सबको? सबको दिख रहा है 1/8 से इंफिनिटी? पर बेटा अभी नेगेटिव में भी है। नेगेटिव के नंबर कैसे बोल सकते हो? अब इधर आते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, नेगेटिव में कुछ नंबर हुए रेसिप्रोकल। -0.5 का बताओ, तो -2 होगा ना? अब मजा आएगा, होगा ना? होगा ना? हाँ सर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। -0.001 इसका बोलो। -10³ यस और नो? यस यस सर। और आगे बढ़ा 0 के जस्ट नियर बाय बट नेगेटिव वाला नंबर, बहुत छोटा नंबर है बट आगे माइनस साइन, तो क्या वो वैल्यू -इंफिनिटी होगी? अरे किसी अरे किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। किसी का माइक ऑन हुआ है। ये मानव का हो गया बंद? चलो ओके, बताओ ये समझ में आया कि नहीं हाँ सर समझ सभी गए। को? यस यस सर। मतलब Yes, 0 से थोड़ा सा आगे अगर मैं जाता हूँ, 0 से Minus थोड़ा सा अगर मैं आगे जाता हूँ तो उसका रेसिप्रोकल होता है इंफिनिटी। 0 से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो वो वैल्यू भी टेंडिंग टू -इंफिनिटी होगी। दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू, सोच के बताओ। नेगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव सबसे बड़े नंबर के आगे अगर माइनस लगा दो तो वो क्या बन जाता है? दुनिया का सबसे छोटा नंबर, ये हो जाता है। तो ये वैल्यू -इंफिनिटी तक गई। तो ये वैल्यू कैसी बढ़ रही है? देखो यहाँ -1/3 से -इंफिनिटी, मतलब अगर तुम नेचर देखोगे वैल्यूज का तो -इंफिनिटी से -1/3 तक गया कि नहीं गया? छोटे से बड़ा लिखते हैं। और इधर देख रहे हो 0 के राइट हैंड साइड पे देख रहे हो तो वैल्यू 1/8 से इंफिनिटी गई। तो दो टाइप के इंटरवल दिख रहे हैं मुझे, बताओ। यही दिख रहे हैं -इंफिनिटी से -1/3 और एक 1/8 से इंफिनिटी। बताओ ये दो इंटरवल मिल रहे हैं कि नहीं? सोच के बताओ। यस सर। ठीक है, मिल रहे हैं कि नहीं? सबको समझ आ रहा है? या उधर वाला इंटरवल या इधर वाला इंटरवल? प्रूफ समझ में आया? देखो अब समझ में आया नंबर लाइन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देख लो, हम नंबर लाइन ही पढ़ रहे हैं अभी तक, पिछले लेक्चर में भी और आज भी। 5th-6th क्लास में क्या इतना सोचा था डिटेल में नंबर लाइन? भले ही नहीं सोचा हो, बट अब सोचोगे ना, अब सोच लोगे ना। यस सर। देखो मैं चाहता, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकता था पर उसमें तुम्हें फील ही नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों। तो उस ऐसा क्यों का रीजन है नंबर लाइन। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा 1/x को। अगर x मेरा -3, इसको भी जनरलाइज कर देंगे, तुम बेफिक्र रहो, मैं ये रटा ही दूंगा तुम्हें, पर पहले समझ लो। अगर x मेरा -3 से 8 है तो 1/x अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन छोटे से बड़ा लिखते हैं। एक इंटर
सॉरी माइनस इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब? बिलोंग्स टू। माइनस इंफिनिटी से -1/3 ये आया कि नहीं आया इंटरवल? यूनियन। इसका मतलब होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं यूनियन। ये सेट्स में आएगा, जब अपन सेट स्टार्ट करेंगे ना तो 1-2 क्लास बाद तब देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है बोलो? यूनियन। क्या होता है बोलो? यूनियन। इसका मतलब है और, इसका मतलब होता है और, मतलब या तो ये इंटरवल होगा या बोलो दूसरा इंटरवल क्या हो सकता है? इधर वाला देखो 1/8 to infinity. ये सिंबल समझ में आया ना मैथ्स में? ये एक और सिंबल आज तुमने सीखा, ऐसा यू, Yes. जिसको क्या बोलते हैं बोलो? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दिस और दिस दोनों करेक्ट है। 1/x का इंटरवल वो भी होगा तो वो भी होगा। ठीक है, इस सिंबल को डिटेल में अपन सेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी भी सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया? दिस और दिस। Yes. Yes, sir. तो Sir, समझ में आ और गया? हाँ बोलो। सर और एक ऐसा सिंबल आता है ना जो उल्टा यू उल्टा। होता है शायद से। वो इंटरसेक्शन होता है, वो बोथ कॉमन के लिए होता है, वो अच्छा। कॉमन बोथ, वो भी हो तो वो भी हो, वैसा। वो अपन आएंगे आगे, आगे देखेंगे बेटा, आगे Okay, सब sir. देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया अपना माइनस इंटू से -1/3 यूनियन 1/8 टू इनफिनिटी। ये मेरा आंसर है। और एग्जांपल सर ये यू वाली बात रिपीट करना तो। बेटा यू का मतलब होता है और, जिसको बोलते हैं अपन यूनियन। दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, बस ये मतलब है। देखा ना, दोनों इंटरवल पॉसिबल है, एक 0 के उधर वाला, एक 0 के उधर वाला, तो ऐसे लिख। इधर दिस और हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, इधर दिस और दिस। चलो अब सुनना ध्यान से, कुछ पैटर्न मिला तुम्हें? पैटर्न मैं फिर से ये आंसर लिखता हूँ नीचे। इस क्वेश्चन पे अपन वापस आते हैं। x मेरा -3 से 8 है, ठीक है, x मेरा -3 से 8 है, तो 1/x क्या था बोलो? बोलो माइनस इंफिनिटी से -1/3 यूनियन 1/8 से इंफिनिटी। यूनियन, अब से वो बोलना आदत डाल लो, जब भी ऐसा मैं लिखूं तो इसको यूनियन। ये आया कि नहीं आया आंसर? Yes. करें इसको जनरलाइज। देखो जनरलाइज करना कितना आसान है, देयर इज अ पैटर्न। अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो एक तो रेसिप्रोकल करके तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो फटाफट, अगर -3 से 8 तक जाना है तो इसका रेसिप्रोकल 1/8, इसका रेसिप्रोकल -1/3 है कि नहीं? बीच में क्या आता है? जीरो। बीच में क्या आता है बोलो? जीरो। जीरो से थोड़े से आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। जीरो से थोड़ा सा पीछे वाले का नंबर का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी। तो इंटरवल कौन सा आया? एक ये और एक ये। तो आंसर क्या बोलोगे? माइनस इंफिनिटी से -1/3 यूनियन 1/8 से इंफिनिटी। बोलो टफ है क्या सोचना? नो सर नो और भी अगर तुम्हें जनरलाइज, ये देखो ये तो नंबर लाइन से जनरलाइज करा, ये हमने जनरलाइज करा नंबर लाइन से। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा, बेफिक्र रहो, बट तुम और भी तरीके से कर सकते हो। देखो अगर लॉजिकली तुम समझो तो ये पूरी नंबर लाइन है। क्या है ये पूरी? बोलो नंबर लाइन। नंबर लाइन में नंबर कहां से कहां होते हैं? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये सबको पता है ना, तो सभी सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो लॉजिकली, मतलब लॉजिकल नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे अपन उसमें लिखा था ना रेसिप्रोकल करके पलट के लिख दो, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। लॉजिक तो सबको समझ में आ गया? सबको लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस हाँ, हाँ एक चीज और, युग आर यू देयर? युग यस सर। बेटा ये इसका मतलब, ये ब्रैकेट होता है, इसका मतलब क्या होता है बोलो? ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। नहीं नहीं, ओपन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? ये हाँ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये अभी तुम कल का जब लेक्चर देखोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, मैं बस अभी के लिए तुम्हें बताता हूँ। और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इंक्लूड नहीं होगा पॉइंट। -1/3 हो सकता है क्या? बताओ मुझे, क्या -3 इंक्लूड है? नहीं है, नहीं। x -3 हो सकता है, तो उसका रेसिप्रोकल करके -1/3 इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा। मतलब जब हमें पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जब हमें एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे।
युग, इतना समझ में आ गया बस? हाँ हाँ ठीक है, बाकी तुम जब पिछला लेक्चर देखोगे ना तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ओके चल आते हैं अपन वापस, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहे थे। चलो -3 का रेसिप्रोकल करो, -1/3। 8 का रेसिप्रोकल करो, 1/8। इन जनरल तुम्हारे दिमाग में आंसर क्या आ रहा था? -1/3 से 1/8, यही आ रहा था ना? जब कुछ भी दिमाग नहीं लगाओ तो हाँ सर यही आ रहा है। Yes, sir. सबके दिमाग में यही आया हो, -1/3 से 1/8। तो अब तुम उल्टा याद रख लो, तुम्हारे दिमाग में जो याद आया था ना उसका उल्टा याद रख लो। ये वाला छोड़ के बाकी सब नंबर लाइन पे बताओ क्या बच गया नंबर लाइन पे इस इंटरवल को छोड़ के? इधर वाला और इधर, मतलब -∞ से -1/3, 1/8 से इंफिनिटी। बोलो ये भी एक तरीका ना याद करने का? Yes, sir. यस सर। करो पलटो, मतलब पलट के बीच के इंटरवल को न लिखते हुए बीच के इंटरवल को हटा के, क्या बोला मैंने? बीच के इंटरवल को हटा के जो बच गया that will be my answer। ऑन नंबर लाइन पे जो इंटरवल बच गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं जनरलाइज्ड? दो अब एग्जांपल और। हाँ सर एक डाउट था। हाँ बोलो सर जैसे कि आपने बताया था कि नंबर लाइन होता है तो उसके अंदर -∞ से लेके इंफिनिटी तक की उसकी रेंज होती है। तो सर उसके अंदर -∞ टू इंफिनिटी के अंदर -1/3 और 1/8 दोनों आ गए। हाँ तो सर इसके अंदर तो 0 से -∞ और 0 से इंफिनिटी के बाद का दिखा रहे हैं आप। अरे बेटा ये 1/x लिखा हुआ है, 1/x की वैल्यू को तो लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे फिर अपन। वो तो बस उससे समझाना बताया था, ये इंटरवल और ये इंटरवल नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 1/x ये है। वो तो जब अपन रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हर नंबर का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं ना बेटा, तब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नंबर तो ना लिख रहे। जब कल के दिन अपन ने स्क्वायर करा था तो अपन ने बीच में 0 वैसे लिखा था ना हर एक नंबर। सर और फिर उसका अलग से अगर नंबर लाइन बनाना तो ये इंटरवल आएगा फिर -∞ से -1/3 1/8। क्या लेकिन हम -∞ से 1/8 नहीं लिख सकते सर? -∞ से कहां तक? 1/8 तक। नहीं बेटा बीच की वैल्यूज कहाँ आई? बीच की वैल्यू तो आई नहीं है, कहाँ आई मुझे बताओ? सर लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है ना कि 3 से -3 से देखो तक का है। ये देखो जब मैंने रेसिप्रोकल करा तो ये सब नंबर्स मिले ना मुझे। हाँ सर। इसमें 0 मिल रहा है कहीं पे भी? 0 मिल रहा है कहीं पे भी? नहीं सर नहीं मिल रहा है। इसमें 0.000000001 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तुम देख लो नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तुम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? अब जो नहीं मिला है तो उसको मैं कैसे इंक्लूड करूंगा? सर इंटरवल तो एक ही दिया था ना सर, -3 से 8 तक, सर इसलिए पूछा सर। हाँ यहाँ इंटरवल ये दिया। अभी मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ ना, देखो मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं और क्लियर होगा। अब लिखता हूँ मैं ये वाला -4 से 7। अब बोलो। हाँ बोलो। सर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि -∞ से लेके +∞ तक? नहीं पूरा नहीं आया बेटा, ये बीच का इंटरवल नहीं आया है। इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती, पता है? -1/3 से 1/8 के बीच में बहुत सारी वैल्यू आती है, वो तो आई ही नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा? वो आएगा ही नहीं रेसिप्रोकल करके। -3 से 8 के बीच के हर एक नंबर का तुम रेसिप्रोकल करो तुम्हें इसके बीच की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। कैलकुलेटर उठाओ और कर करके देख लो, उससे भी क्रॉस चेक हो जाएगा। हाँ बोलो। सर उसमें जो दो आंसर थे उसमें से हम अगर क्वेश्चन पेपर में एक ही आंसर लिखे तो राइट होगा? नहीं दोनों इंटरवल लिखते हैं हमेशा दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है हमेशा पूरा इंटरवल लिखना पड़ेगा। ओके सर इन अदर वर्ड्स मतलब यही हुआ ना कि -∞ से इंफिनिटी तक का उसका होगा। अरे कहाँ होगा पूरा? अभी तो बताया। ये बीच की वैल्यूज कहाँ इंक्लूड है? अरे बेटा हमारा आंसर ये है यस -∞ टू इंफिनिटी में। पता है ये भी वैल्यू आती है 0,
0.000000001 ये कहाँ है वैल्यू बताओ बेटा। 1/8 से शुरू हो रहा है और ये नेगेटिव में खत्म हो गया। ये वैल्यू मिली मुझे 0? नहीं ये सर, वैल्यू मिली मुझे? नहीं मिली बेटा, नहीं। तो अपन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से, डायरेक्ट बता दिया अब तो मैंने तुम्हें तरीका। माइनस सर, इन्फिनिटी infinity से माइनस minus 1/7 से infinity। यूनियन 1/7 इन्फिनिटी। infinity। 1/x। अब तो मेरे ख्याल से सब एक्सपर्ट हो गए, हुए कि नहीं हुए? Yes, बस वो sir. समझाने वाला पार्ट था। Yes. देखो मैंने समझा दिया, अब सर, तो तुम्हें अभी याद रखना। एक इक्वालिटी वाला बता दीजिए ना। अरे और कर लेते लो, -7 से ले लिया 100 पे इक्वालिटी, बस जिस पे इक्वालिटी उस पे इक्वालिटी लिख लेना। बोलो, ट्राई करो। माइनस इन्फिनिटी से -1/7 1/100 से infinity। बोलो, समझ आया? हाँ सर, Yes, sir. उल्टा कर दो, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा। ये बीच का इंटरवल नहीं आएगा नंबर लाइन का, जो बच गया इंटरवल वो आएगा। देखो वही लिख दिया, और जिस पे इक्वालिटी है उस पे इक्वालिटी आएगी। आप समझ आया? ऐसे याद रख सकते। हाँ सर। पॉजिटिव पर जाता है तो बीच के इंटरवल्स नहीं आते सर, ऐसा ना? हाँ, क्या क्या वापस बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? तब सर जब नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है तब बीच के इंटरवल्स हमें इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा ना? वही लिखा ना अपन ने, वही डायरेक्ट अपन ने एक पॉइंट लिख लिया कि जब कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ये नोट याद रखना है, और जब पॉजिटिव से पॉजिटिव हो या नेगेटिव से नेगेटिव हो तो ये लिख लिया था अपन ने। रेसिप्रोकल करके पलट देना। बस बोलो, अब तो किसी भी नंबर का कर सकते हो ना। और दो नंबर और दो। Yes, हाँ, sir. sir. और करते प्रैक्टिस। सर हाँ बोलो। सर मेरे से ना गलती से मेरे नोट्स गलती से वो फाइल्स पे अपलोड हो गए, तो आप उसे हटा दोगे? हाँ बेटा हटा दो, ठीक है। और चलेगा, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से मत करना, ठीक है। ओके सर। मतलब करना भी हो तो कर सकते हो, बट फिर मैं एक अलग से एक एक्स्ट्रा फोल्डर बना दूंगा, फिर उसमें तुम्हें जो डालना नहीं सर, मुझे लगा MS Teams पे मेरे को मेरे नोट सबमिट करने हैं, इसलिए चलेगा। MS Team पे भी चलेगा बेटा, वो भी चलेगा। एक्चुअली क्या होता है, वही बेस्ट तरीका है, पर बहुत सारे बच्चे MS Team पे अपलोड नहीं कर पाते, तो मैंने WhatsApp पे नोट्स भेजने को बोला। ऐसे MS Team तो बेस्ट होता है। ओके चल, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? -6 to 6। (1/x) कहाँ से कहाँ जाएगा? बोलो। माइनस इन्फिनिटी से -1/6 यूनियन infinity. अब तो मेरे ख्याल से सब कर लोगे। और दो और दो। Yes, समझ आ गया? sir. एक डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ बोलो। सर यहाँ पे तो -6 और 6 दोनों आने मतलब इक्वल है, हाँ मतलब वो भी इंक्लूडेड है। तो सर तो रेसिप्रोकल भी इंक्लूड होगा। हाँ बोलो। अच्छा, तो रेसिप्रोकल में इंक्लूडेड तो भी उसको अलग से लिखना है, उसको -∞ टू इन्फिनिटी नहीं होगा डायरेक्ट। अरे बेटा अभी भी कहाँ, तुम्हें नंबर लाइन बेटा अभी ब्रैकेट का कमजोर है। फर्क आएगा खाली। तुम्हें पता है -1/6 और 1/6 के बीच में अनगिनत नंबर आते हैं, अनगिनत। अनगिनत मतलब बोले तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं बेटा इस इंटरवल में। नंबर लाइन देखी कभी? हाँ सर, वो देखी तो है, पर सर उसको विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। अरे बेटा इसके बीच माइनस, कैलकुलेटर निकालो, तो मैं अभी बता देता हूँ। तुम बोल रहे हो, तुम क्लेम कर रहे हो -∞ टू इन्फिनिटी, राइट? देखो अभी ये दोनों में फर्क है। -1/6 बताओ कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? -1/6 होता है, -0.166, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.166। अब मैं तुम्हें इसके बीच के इनफाइनाइट नंबर्स तो नहीं लिख के बताऊंगा, कुछ बताता हूँ। 0 -0.01001 -0.0001। ये बताना ये कहाँ है इसमें? 001 पॉजिटिव में, 0.01 0.101 0.1001 0.11
0 0.12 0.121 0.123 0.16 0.162 है। ये नंबर है क्या इस इंटरवल में? नहीं सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पूरा कंप्लीट इंटरवल? नहीं सर। नहीं लिख सकता। अब आगे आप फील हो गया? हाँ सर, अब समझ में आ गया। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तब बोलूंगा जब सब वैल्यूज इंक्लूड होगी। हाँ बेटा बोलो। सर आप 1 2 सर and 3 अभी दिखा मेरा सकते हो? नेटवर्क इशू की वजह से मैं निकल गया था, तो आप प्लीज एक बार लास्ट पॉइंट समझा देंगे? बेटा इसमें कुछ भी नहीं करा, अभी अपन ने ये पॉइंट समझ लिया था तुमने, ये वाला पॉइंट नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला। यस सर। बस वही, वो तो एक बच्चे का डाउट था। अभी हम वही एग्जांपल देख रहे हैं। देखो सभी में रेसिप्रोकल करके बीच का इंटरवल को हटा के लिखा है। देखो सब जगह जैसे ये इंटरवल ना लिखते हुए नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली इधर वाला और इधर वाला लिखा है। देखो वही लिखा है, माइनस इनफिनिटी से माइनस 1/6 1/6 इनफिनिटी। ठीक है, इधर भी देख लो, समझ आ गया? बस वही बताया। चलो और देता हूँ आगे क्वेश्चन, जल्दबाजी मत करना। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब बताओ 1/x कहां से कहां जाएगा? x 2 या 2 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल कहां से कहां जाएगा? बहुत इजी है। क्लोज ब्रैकेट से इंफिनिटी तक। नहीं 1/2 क्लोज क्लोज ब्रैकेट से प्लस इंफिनिटी तक। बेटा ये तो infinity. पॉजिटिव ही है। हाँ इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 से इंफिनिटी Yes. तक। हाँ सर। इंफिनिटी पे हमेशा ऊपर Yes. रहता है। तो ये तो Yes, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है। अगर ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल 2 का 1/2 इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। वो एग्जैक्ट तो नहीं होता है, वो 0 के करीब होता है, टेंडिंग टू 0। इसको क्या लिखते हैं बेटा? टेंडिंग टू 0। ये तो तुम्हें भी पता होगा, इंफिनिटी भी टेंडिंग होता है, एग्जैक्ट इंफिनिटी कुछ नहीं होता है। बस बहुत बड़े नंबर को बोल देते हैं अपन कि वैल्यू इंफिनिटी पे टेंड कर रही है, उस टाइप से। ठीक है, चलो ये लिख लिया। अब मुझे बताओ पॉजिटिव टू पॉजिटिव में तो क्या लिखते हैं? बोलो, पलट के लिख देते हैं। पलट के लिख लेते हैं। और 0 पे ओपन आएगा ना, क्योंकि इंफिनिटी पे ओपन होता है हमेशा। और 1/2 पे क्या है? 2 पे क्या है बोलो? क्लोज्ड है। तो 1/2। सर यहाँ पे हम 0 की जगह इंफिनिटी लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ना? क्या क्या क्या? 0 की जगह इंफिनिटी लिखे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा ना? 0 की जगह इंफिनिटी मतलब? बाप रे, 0 कहाँ इंफिनिटी, कहाँ 0? क्या बोल रहे हो? ये 0 से हाफ का इंटरवल है, तुम इंफिनिटी क्यों लिख रहे हो? सर आपने कहा ना कि इंफिनिटी इज टेंडिंग टू 0, तो अरे 1/, अरे बाप रे, ये टेंडिंग टू 0 होता है ना, पढ़ा होगा ना तुमने 1/ बहुत बड़े नंबर को। ये तो ठीक है। ऐसे सर मैं उल्टा समझ बैठा। अरे 0 पे इंफिनिटी कैसे बोलेंगे? इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है। ओके सर। हाँ रेसिप्रोकल करा ना बेटा, ये क्या लिखा है अपन हाँ, यहाँ हाँ। पे? मैंने लिखा नहीं है पर समझ जाना था ना, ये अपन रेसिप्रोकल कर रहे हैं नंबर। यस 1/. यस। चलो एक और देता हूँ, x लेस देन और इक्वल टू -5। आराम से बोलना, जल्दबाजी मत करना। सर 0 1 -1/5। Yes sir, same. सर x belongs to close -1/5 से 0। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं? पहले तो ये बताओ, -5 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से -5। चलो यस सर। ये नेगेटिव टू नेगेटिव गया, नेगेटिव टू सर। नेगेटिव गया। चलो माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल बोलो 0। 0। हाँ सर। पर 0 में थोड़ा सा नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा। अरे नेगेटिव नंबर है ना। तो 1/इंफिनिटी जब करूंगा 1/- तो वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और -5 का रेसिप्रोकल करो -1/5। -1/5। ये इंटरवल मिल रहा है, तो कैसे लिखोगे? -1/5 belongs to 0 से 1/5। -1/5 से 0। पर -1/5 पे क्या आएगा? इक्वल टू, मतलब इक्वालिटी आएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज मतलब इंक्लूडेड होता है, और 0 पे ओपन, नॉट इंक्लूडेड। ऐसे ही होगा ना? यस यस। अगर x ये है तो 1/x ये होगा। किसी को कोई भी डाउट? अब नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तीन ही बन सकते हैं। आपको ये मत बोलना पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते कोई भी इंटरवल को,
छोटे से बड़ा लिखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या इंटरवल दिया हुआ? नहीं हो सकता। नहीं सर, नो अभी सर। चलो ये लिख और एक और दो चलो एक और लिखते हैं। x belongs to minus infinity to infinity। डरना मत, चलो ये बाद में आएगा, इसको बाद में देखेंगे, अभी ये लिखता हूँ x greater than or equal to -2। डरना मत, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। तो 1/x क्या होगा? x मेरा -2 या -2 से बड़ा है। पहले तो इसको डिकोड कर दो, बताओ कैसे लिखूंगा इसको? -2 से इंफिनिटी। बोलो यही हो रहा है ना? हाँ सर। अब क्या जा रहा है? अब कैसा जा रहा है? अब नेगेटिव टू पॉजिटिव तक जा रहा है। तो याद है ना क्या करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव में, भूलना मत। हाँ सर। रेसिप्रोकल करते हैं। के पार्ट को एक्सक्लूड मतलब रेसिप्रोकल करके पलट देंगे। इसका बताओ पहले, -2 का उल्टा कितना होगा? -1/2। और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल तो 0 होगा, पर पॉजिटिव का 0 पॉजिटिव, ऐसा समझ ये हो गया। तो ये वाला इंटरवल नहीं लिख के क्या लिखेंगे? इधर वाला और इधर वाला। तो बताओ क्या लिखोगे? ट्राई करो। माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 एंड 0 to infinity। 0 to infinity। 0 to infinity, वेरी गुड। -1/2 पे क्लोज क्यों आया? क्योंकि -2 पे क्लोज्ड है। इंफिनिटी पे तो ओपन ही होता है, तो 0 पे ओपन ही होगा। यस, ये हुआ। समझ आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर उल्टा करना है, -2 का उल्टा। -2 का उल्टा बोलो। 1/, मतलब -1/2। इंफिनिटी का उल्टा बोलो। 1/∞ टेंडिंग टू 0 होता है, ये पता है ना? चलो क्या करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव में? वापस चलो, नेगेटिव टू पॉजिटिव में क्या करते हैं? टू पॉजिटिव बोलो। क्या करा था यहाँ पे? ये बीच का पार्ट लिखने के बजाय क्या लिखा था? इधर का और इधर का पार्ट लिखा था, पलट के एक्सक्लूड कर दिया था। तो ये समझ में आया कि नहीं बेटा? तो बस हो गया। इधर देखो, ये उल्टा करा, ये उल्टा करा। अब ये लिखोगे क्या -½ से 0 लिखोगे क्या इंटरवल? नहीं सर। क्या लिखोगे? -∞ से -½ 0 से। अब समझ में आ गया? याद रखना है, नंबर लाइन से समझ में आ जाएगा, पर अपन ने तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया है ना, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। एक और दूं, एक और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब करो ये, अब गलती मत करना ये वाली। x ग्रेटर देन इक्वल टू -10। आराम से सोचो। 1/x ये मेरी नंबर लाइन, ये मेरा -10। नंबर लाइन से नहीं, अपन तो नॉर्मली करते हैं। x मेरा -1/3 से 1/x। चलो नेगेटिव से पॉजिटिव गया कि नहीं ये भी? यस सर। नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या करेंगे? -10 का उल्टा बोलो। -1/10। इंफिनिटी का उल्टा बोलो। 0। पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल लेंगे क्या? नहीं सर। नंबर लाइन का कोई इधर वाला और इधर वाला। अब बोलो -∞ और 0 से infinity प्लस इंफिनिटी। इस पे क्लोज था इसलिए क्लोज आया। अब सबको आ गया? सबको आ गया? बहुत सारे रेसिप्रोकल के लिए करनी है। अब आज की तुम्हारी देखो, अब मैं बताता हूँ इन टाइप के क्वेश्चन को रीडू कैसे करना है, तुम्हें घर पे जाके रिवाइज कैसे करना है। एक प्लेन पीस ऑफ पेपर लेना और ये 9 के 9 क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन नहीं। क्या करोगे? एक तरफ पूरे के पूरे ये जो 9 क्वेश्चन दिख रहे ना, ये सभी क्वेश्चन, इसको एक तरफ लिखना और दूसरी तरफ क्या लिखना? 1/x करके आंसर लिख लेना। और फिर क्या करोगे? हमारे आज के नोट से क्या कर लोगे? क्रॉस चेक कर लोगे। ये टेक्निक होती है पढ़ने की। समझ आ रहा है? नोट से कैसे रिवाइज करते हैं? ये टेक्निक से क्या होगा? देखो मैथ्स इज नॉट लाइक कि कोई थ्योरी है उसको तुम बैठ के पढ़ते रहो, रटते रहो। नहीं, मैथ्स में लॉजिक्स होते हैं और लॉजिक्स को रिवाइज कैसे करेंगे? इन्हीं क्वेश्चन को एक प्लेन पीस ऑफ पेपर में लिखना और सॉल्यूशंस उसके बिना देखे लिखना। अगर हर एक का आंसर करेक्ट आ गया, आज का पढ़ा हुआ टॉपिक इज परफेक्ट फॉर यू। नहीं आया तो वापस से हेल्प लो और थोड़ी देर बाद वापस से बिना देखे ट्राई करना।
समझ आ गया सबको? हार्डली 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी होती है और पूरा 1.25 घंटे का लेक्चर रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। हर बार तुम ऐसा कर सकते हो। करोगे ऐसा? बोलो। Yes, sir. बहुत अच्छा Yes, समझ sir. में आएगा। हाँ सर। बेस्ट वे, ये बेस्ट वे, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है तरीका। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ है बट ट्राई कर। हाँ बेटा बोलो। सर ये हमारे चैप्टर 1 में भी आएगा? बेटा ये चैप्टर 1 नहीं, ये यूज होगा, ये आगे जाके मैथ्स में यूज होगा। ठीक है, अभी तुम जैसे सेट्स पढ़ोगे ना, तो सेट्स के बाद एक वेवी कर्व आने वाला है और वेवी कर्व में ये लॉजिक्स यूज होते हैं। ठीक है, आगे ये यूज होंगे। डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा तुमसे ये चीज, पर ये क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगे तो फंस जाओगे ना। फिर तो तुम्हें रेसिप्रोकल ही नहीं करना आ रहा है, फंस जाओगे, सब गलत सलत लिख दोगे। अभी हम बस फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा है। ओके, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आराम से minus infinity to 0 and 0 to plus infinity. वेरी गुड। देखो देखो अपन इसका उल्टा करते हैं एक बार। ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है। माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल बताओ कितना होता है? 0 ही होगा ना? 0 माइनस वाला। पर ये नेगेटिव 0 है ना, मतलब थोड़ा 0 से छोटा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइन है। 1/x देख रहे हैं अपन। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल बोलो। 0 प्लस 0, पर वो पॉजिटिव वाला है ना? यस सर। मतलब पॉजिटिव 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, कुछ बहुत छोटी वैल्यू है। 1/इंफिनिटी एक बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू देता है, और -1/इंफिनिटी बहुत छोटी बट नेगेटिव वैल्यू देता है माइनस के कारण। तो कौन सा इंटरवल आएगा? इधर का और इधर का। तो कैसे लिखोगे बोलो? Minus infinity to negative 0. ऐसे ही लिखेंगे। आराम से सोचो। अगर x मेरा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, r का मतलब क्या होता है? रियल Real number. रियल नंबर्स यही होते हैं ना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यस सर। तो सभी पूरे के पूरे नंबर लाइन का ही रेसिप्रोकल कर डाला रे, पूरे के पूरे नंबर लाइन का रेसिप्रोकल कर डाला, तो तुम्हें सब मिलेगा। पर कभी भी 0 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तुम्हें पता है 1/x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 1/x 0 हो सकता है? सोच के देखो। नहीं सर, नहीं। 0/0 नहीं होता। और अगर तुम क्या बोलोगे? तुम बोल ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे, ये नॉट पॉसिबल है। तो कभी भी 1/x कभी भी 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं। नो सर। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो हाँ सर। यस पता है, सर। ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते थे, ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते। 1/x बिलोंग्स टू, यहाँ आप जो तुम बोल रहे थे वो आएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये सिंबल क्या है? सब्ट्रैक्शन वाला इंटरवल में, एक्सेप्ट 0। ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ बोल सकता हूँ बेटा, एक्सेप्ट 0। तुम देखो सब नंबर्स आए हुए हैं, बस एक ही नंबर इंक्लूड नहीं है इसमें, बताओ क्या? 0 सब नंबर है। 0 0 to infinity सभी नंबर आ गए बेटा, पर 0 आया क्या? नहीं आया। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कोई कोई किताब वाले, R मतलब ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखते हैं ऐसा। ठीक है, और ये याद रखना, क्योंकि 1/x कभी भी मैथ्स में 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा बोला जाए therefore if x belongs to r, तो 1/x belongs to r minus 0। क्या ये रिमेंबर रख सकते हो? बहुत बेसिक सा पॉइंट है। पूरे नंबर लाइन का रेसिप्रोकल कर दे अगर अपन, पूरे नंबर लाइन, तो सब नंबर मिलेंगे तुम्हें फिर से एक्सेप्ट 0। ये हो गया, एक अच्छा पॉइंट था ये भी। पर अपने वाले वो वाले लॉजिक से तो ये भी क्रैक हो गया। क्यों? अपन ने जो दो डायरेक्ट तरीके बताए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, सब कर सकते हो। एक और देता, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1/x कहां से कहां जाएगा? सोच के बताओ, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं। और x लेस देन और इक्वल टू 0, तो 1/x कहां से कहां जाएगा? आराम से सोचो, जल्दी नहीं है। सर पहले वाले में 0 to infinity था, 0 not included। 0 not included, ओके। और इंफिनिटी तो इंक्लूड ही नहीं होता है, वो तो ओपन ही आएगा। बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट। क्या अपन इस चीज वाले में को infinity to 0 आएगा?
माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। देखो मैं बता देता हूँ एक बार, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ये एक तरफ दिया हुआ है पर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 से इन्फिनिटी। जीरो या जीरो से बड़े को अपन 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे। यस सर। अब रेसिप्रोकल करो, ये तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है ना, कोई झंझट ही नहीं है। यस सर। 1/x करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा आगे का रेसिप्रोकल पता है, इन्फिनिटी हो जाएगा, बता दो। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है? 0। मतलब 0 से इन्फिनिटी, पर दोनों पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। 1/x कभी भी 0 नहीं होता है। तुम्हें कुछ लग रहा है कि क्यों कोई क्लोज आना चाहिए? बेटा ये क्लोज नहीं आएगा। 1/0 क्या इन्फिनिटी होता है? नहीं, 1/0 तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो सर फिर इन्फिनिटी कैसे बना? बेटा 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता, पर 0 से थोड़ा सा आगे वाला नंबर बोलो, थोड़ा सा आगे वाला बोलो, 0.00000। सर हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। हाँ, ये वैल्यू पता कितनी होगी? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। छोटे मोटे से पॉइंट्स देखिए, नीचे वाला तो तुम खुद ही समझ गए होगे, अभी जो बोला था उल्टा लिख के देख लो, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, इसको अपन माइनस इन्फिनिटी से 0 भी लिख सकते हैं। एक सेकंड बेटा, 1/x बात करेंगे तो 1/∞ 0 होगा, पर 0 से थोड़ा सा कम होगा, और 1/0 यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, पर ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा। क्यों? 0 तो इंक्लूड नहीं करेंगे, पर अब 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर बताओ कौन सा होगा? 0 से थोड़ा सा छोटा, माइनस इन्फिनिटी। नहीं, 0 से छोटा, थोड़ा सा छोटा नंबर, माइनस ऑफ 0.00000000000000001, यही होगा ना? और इसका रेसिप्रोकल कितना बनेगा? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर आपने ब्रैकेट गलत बनाया। कौन सा ब्रैकेट बेटा? ये ब्रैकेट तो सही है, ये 0 पे क्लोज नहीं आएगा बेटा। 1/0 तो कभी होता ही नहीं है, कुछ भी ओपन ही आएगा बेटा। 1/x कभी भी 0 हो सकता है क्या? 1/x कभी भी 0 नहीं होता है, ये 0 पे तो ओपन ही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन आता है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, ये रूल। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे अपन ने रेसिप्रोकल के कर लिए ना, अब तो क्लियर हो गए। यस सर। मतलब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कोई ब्रीफ कर सकता है आज और कल के लेक्चर को हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने इंटरवल सीखे। यस सर। सर नहीं, सबसे पहले नंबर लाइन एकदम, मतलब नंबर लाइन तो है, नंबर लाइन का इंटरवल सर, ऐसा भी कह सकते हैं। इंटरवल पढ़ा, फिर स्क्वायर ऑफ इंटरवल करना सीखा, फिर रेसिप्रोकल, फिर रेसिप्रोकल ऑफ इंटरवल, और फिर रेसिप्रोकल ऑफ इंटरवल करना सीखा, प्रोकल ऑफ इंटरवल करना सीखा। एनी डाउट इन तीनों चीजों में? सर मेरे ख्याल से बस तुम ये क्वेश्चन को बार-बार नोटिस करना, गो थ्रू करना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन। अब अपन आगे के फंडामेंटल पे पढ़े, अब नेक्स्ट फंडामेंटल। यस सर। नेक्स्ट फंडामेंटल, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं कौन कर पाता है। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं ये फंडामेंटल तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? फाइंड x, तुम्हें क्या निकालना है बोलो? x। ठीक है, सभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन, फाइंड x, करो सब सॉल्व। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 आएगा, x = 2। पर 2 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सर, नहीं आएगा। अभी एक बार में तो सब बोल रहे हैं, सब जम करके बोले 2 2 2 2 2। यही तो है जो बचपन की चीज तुमने रटी पड़ी है, जब भी कोई चीज दिखे फटफट करके कैंसिल कर दो। आदत है ना फटफट करके कैंसिल करने की। देखो क्या करा होगा तुमने, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या करा। आंसर जिन जिन ने भी 2 बोला, सर ये दोनों टर्म्स तो सेम है,
एक तरफ लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया। यही कराना बहुत सारे बच्चों हाँ ने। सर यही तो होगा। हाँ यही तो होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बिकॉज तुमने 10th कक्षा में एक चीज पढ़ी थी, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द, क्या ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा था 10वीं कक्षा में? यस सर। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने देखे थे रूट्स निकलते तो वो उसको सेटिस्फाई करते, तभी रूट्स कहते हैं उसको, तभी रूट्स कहते हैं। हाँ सर। पढ़ा है ना सबने? रूट की डेफिनेशन ही ये होती है। व्हाट डू यू मीन बाय रूट? रूट वो होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यही होते हैं ना बेटा? हाँ सर। यस सर। ये होता है। बट अब अपन देखते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन द क्वेश्चन। रखो बेटा रखो, क्या आएगा? सर 1/x क्वेश्चन नॉट -2 की डिफाइंड हो वैल्यू जाएगा। इन्फिनिटी चली जाएगी ऐसे। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर है तो पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, क्या मैथ्स में ये एग्जिस्ट करता है? नो सर। नहीं करता है। और तुमने तो क्या करा, इसको फटफट कैंसिल कर दिया। ठीक है, सॉल्व सही करा, पर तुमने इस फंडामेंटल से क्या सीखा कि जब भी जो रूट आए उसको हमेशा क्या करो, चेक करो। देयरफॉर ऑलवेज, क्या सीखा तुमने? ऑलवेज चेक whether the given solution, whether the given solution satisfy given equation। जो तुम्हारी given solution मत लिखो, whether the solution या आंसर लिखो या वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे? x सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। इसको इक्वेशन ही लिखना, ठीक है? वो इक्वेशन ही मतलब है, उसको छोटे में लिख दिया मैंने, और नॉट। ये तुमने नॉट सीखा, क्योंकि ये हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो कैंसिल का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारा आंसर तो दिख रहा था 2, पर 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम आंसर क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का? नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन एनटीएससी अभी तो तुम्हारा एनटीएससी स्टेज 1 का रिजल्ट नहीं आया। किसने दिया था एनटीएससी? हाँ सर दिया हाँ था। सर मैंने दिया था। ओके, अभी तो उसका क्या शायद रिजल्ट नहीं आया है ना? गुजरात आने वाला है शायद। आने वाला है, ठीक है। स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, कॉन्सेप्चुअल। जैसे कि तुमने लिख तो दिया, फटाक से 2 पे गोला भर दिया, पर 2 निकला क्या आंसर? नहीं निकला। एक ऑप्शन उसमें होगा नन ऑफ दिस या नो सॉल्यूशन वाला, वो आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन ही नहीं है इसका एक भी। एक तो आया बेचारा 2, वो भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 2 रखने पे गिवन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या बन गया? 0 बन गया। और मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 होता है क्या? अभी ऊपर थोड़े समय पहले नहीं सर, नहीं होता। नहीं, वरना अगर तुम आज से डिनोमिनेटर में 0 रखना शुरू कर दोगे तो हर किसी को बोल देना मेरे पास 1 रुपए है जेब में, पर 1 रुपए नहीं है मेरे पास। कितने? करोड़ों रुपए मेरे पास। ऐसा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम ऐसा पागल समझेंगे, ठीक है? बट तुम उसको जब ये बोलोगे उसको नहीं पता है तो समझ ही नहीं पाएगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसीलिए मैथ्स में कुछ रूल्स बने गए। और ये 0 ही है बस ऐसा जो बहुत दिमाग खराब करता है। देखो इंटरवल में भी 0 नहीं दिमाग खराब करा था ना, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव में बीच में 0 आया। 0 है ही ऐसी चीज जो हमें लगता है कोई दम नहीं है 0 मतलब क्या है, पर 0 में कितनी वैल्यू है तुम समझ रहे हो? नंबर लाइन में भी कितनी बखत है उसकी, हर जगह है 0 की वैल्यू। 0 डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, 0 में बहुत बाउंडेशन होता है। मतलब सबसे बड़ा नंबर तुम बोल सकते हो जो आर्यभट्टा ने फाइंड करा। आर्यभट्टा नहीं करा था ना? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि एक इंडियन मैथमेटिशियन ने 0 का क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही, क्या बोला? आखिर इंडिया ने जो खोज किया उसकी वैल्यू तो होगी ना। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो और कितना इंपॉर्टेंट अपन देख रहे 0 की कीमत। अपन 2 क्लास से 0 ही तो समझ रहे हैं सब जगह पे, ये 0 ही तो खेल रहा है सब जगह, जो हमने नेक्स्ट फंडामेंटल में भी समझा। तो भूलोगे तो नहीं एक छोटे से एग्जांपल से, जो ऊपर एक पॉइंट बताया भी था। क्या नेक्स्ट फंडामेंटल पर आया अब अपन? यस सर। एक चीज सबको बता देता हूँ, हाँ आज के नोट्स कौन भेजेगा मुझे? एक सर सेकंड।
वॉलंटरी कर रहे हो कि मैं नाम लूं कि वॉलंटरी तुम ही कर दोगे? नहीं सर भेज सर, देंगे मैं- सर। सर भेज देंगे। सर भेजेंगे सर। सभी भेज दोगे? खुद से भेज- सबके हाँ, नाम भी सर। सेव कर दूंगा मैं। Yes, sir. हाँ सबसे सर। पूछ Yes, रहा हूँ sir. टोटल 37 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यस मुझे। सर। यस ठीक सर। है, मुझे Yes, मेरे sir. नंबर पे सर, सभी भेज दो। हाँ बोलो। सर मैं आज नहीं भेज पाऊंगा, मैं कल भेजूँ तो चलेगा? हाँ बेटा, क्या नाम है? मैं बस नाम बता दो अपना। अमन श्रीवास्तव। हाँ हाँ बेटा, कल को भेज दो, ठीक है। बाकी सभी भेज दोगे ना, जितने भी हाँ बच्चे सर हैं? Yes, sir. श्योर सर। चलो नहीं ठीक सर, है। कब मेरा तक? भी नेटवर्क की वजह से पूरा नहीं हो पाया है, तो कल तो तक सर फिर हो मेरा जाएगा। थोड़ा लेट हो जाएगा। कल तक? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना रात की 12 बजे तक हो जाए, नहीं हो पाए तो कल तक कर देना। ओके सर अभी भेज सकते हैं क्लास के बाद? हाँ, अरे बिल्कुल भेज सकते हो, मना थोड़ी ना करा है। यस सर। उसका मना थोड़ी ना करा। ठीक है, चलो जितने भी बच्चे सबको मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा हूँ अब। ठीक है, ओके सर। एकलव्य भेजना है, एकलव्य। ठीक है, एकलव्य। यस सर। हाँ, अब तो नेटवर्क सब ठीक हो गया ना? अब इस बैच में पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना है एकलव्य में। यस सर। और समझ में भी आ रहा है ना क्लास? यस सर। ओके ओके, चलो तो आज के दिन फिर मैं पूरे 37 लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप आ जाना चाहिए आज के नोट्स। ठीक है, श्योर 37 सर। स्टूडेंट से एक दो ने हाँ। जिसने कल बोला है तो वो कल भेज देंगे। ओके, तो इस बहाने में सबके नंबर भी सेव कर लूंगा, किसी के अगर नहीं भी हुए होंगे तो। चलो खैर, ये हो गया। नेक्स्ट आज की क्लास का आखिरी फंडामेंटल। संडे को अपन फंडामेंटल वाइंड अप करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और सेट्स टॉपिक शायद होगा तो संडे को अपन सेट स्टार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, बोलो? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ये शायद तुमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए पढ़ा होगा। हाँ सर, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। सर ये डिलीट हो गया था लास्ट ईयर। कोई बात नहीं, अपन अब पढ़ते हैं, और हमें यहाँ पे रूट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ये लॉजिक यूज करना है आगे जाके होल स्क्वायर में कंप्लीशन। ये काम आएगा तुम्हें कब? जब आगे जाके अपन कुछ रेंज और कुछ फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, तब तुम देखोगे। अपन समझते हैं इसको, बहुत इजी से एग्जांपल्स है। ठीक है, y is equal to x square plus 2x plus 1। क्या लिखा मैंने, बताओ? ये y भी हटा दो, ये सब हटा दो, बस x square plus 2x plus इक्वल टू 0 मत लिखना, रूट मत निकालना। रूट तो निकालना मुझे आते हैं ना सबको रूट निकालना, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो। Yes, sir. अगर बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी लिखवा दूंगा, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक एंड ऑल, वो भी फंडामेंटल में समझ लेंगे, पर अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी हमें इसको होल स्क्वायर में बदलना है। तो ये तो होल स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा है ना, किससे कंपेयर करोगे बताओ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो कंपेयर हो रहा है कि नहीं है इससे? यस सर। यहाँ पे a बताओ कितना है? Yes, sir. b कितना है? 1 है। तो क्या ये मेरा x प्लस 1 होल स्क्वायर में बदल गया? होल स्क्वायर में कंप्लीशन। यस सर, यस सर। सबको आ गया ये समझ में? पहला तो यस सर। हाँ सर, समझ में आ गया। अगर ये सबको आ गया तो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये एग्जैक्ट होल स्क्वायर नहीं बनेगा, तो अब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। हम जब भी अब होल स्क्वायर बनाएंगे ना, तो x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट की मदद से बनाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लिख देता हूँ, क्योंकि आगे धीरे धीरे टफ करते जाऊंगा। ऑलवेज, बस ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है? और आज की क्लास को रिवाइज जरूर करना। ऑलवेज मेक होल स्क्वायर with the help of x square and x terms. Keep constant as it is. मतलब कांस्टेंट को हाथ लगाना है क्या? नहीं लगाना है। नहीं सर। No, sir. Always try to make whole square by making coefficient of x square equal to 1
प्लस 1, हम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बना के फिर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे तो अभी 1 ही है ना, बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे कर रहे हैं। एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी है। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है ना, प्लस 2ab की टर्म पॉजिटिव हो जाती है। और अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है ना। ये सबको पता है, ये तो लॉजिक सोच सकते यस हैं। सर। चलो वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, पहली दो टर्म को देख के x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा बनेगा ना? Yes, बनेगा। चलो a तो मेरे ख्याल से पहले ही कंफर्म हो गया कि a मेरा x होगा, दिख ही रहा है। दूसरी टर्म को देखो, क्या 2x को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 into x into 1? कांस्टेंट को मत देखो कांस्टेंट को, हाँ बस सर, दो यस सर लिख तो सकते हैं। इस हिसाब से अपना b तो 1 होना चाहिए ना, 2ab की Yes, टर्म को sir. देख के ये हो गया। हाँ सर। तो a मिल गया, b मिल गया, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से क्या आ जाना चाहिए? x plus 1 का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे +1 तो तुमने देखा ही नहीं सर। बोलो दिमाग में क्या आया होगा तुम्हारा कि सर 1 तो है ही नहीं इन दो टर्म में, नहीं है ना? अरे b का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जबरदस्ती ऐड कर दिया है, मैंने 1 होल स्क्वायर बनाने के लिए। क्या करा मैंने बेटा? होल स्क्वायर बनाने के लिए जबरदस्ती ऐड कर दिया। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये हमारी घर की खेती नहीं है, और अगर घर की खेती नहीं है तो अगर मैंने 1 ऐड करा है तो 1 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और +3 वैसा का वैसा ही है, उसको तो हमने हाथ भी नहीं लगाया। तुम ऐसा भी कर सकते थे, अगर 1 की रिक्वायरमेंट थी तो अपन क्या कर देते? ऐड और सब्ट्रैक्ट पहले ही कर देते हैं, और ये पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो ये कितना बन गया बोलो? x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, इसको एक्सपांड करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं। एक्सपांड करो। यस सर सेम आएगा सभी एक्सपांड करके देखो एक बार आ रहा है कि नहीं। हाँ सर सेम आ रहा है। सर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने जब होल स्क्वायर बनाया तो अपन ने किन दो टर्म को लेते हुए बनाया? पहली दो टर्म को लेते हुए। कांस्टेंट तो मिस करेगा अगर पहली दो टर्म को देख के बना रहे हैं, तो बेटा उस कांस्टेंट को क्या करोगे? हमेशा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, जो चाहिए होल स्क्वायर में अपन ने जो ले लिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट कर देंगे, वो जो तुमने होल स्क्वायर बनाने के लिए यूज कर लिया, और जो क्वेश्चन में था वो तो एज इट इज है। ठीक है, तो अपना बन गया। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब अपन एग्जांपल देखते हैं दूसरा। ये तो समझ आ गया सबको? देखो क्रॉस मल्टी मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यही आ रहा है। सर ये हो गया सोल्व। हाँ बस इतना ही करना है। ये कहाँ यूज होगा तो मैं आगे में बताऊंगा, ठीक है? ये आगे मैथ्स में यूज होगा। जैसे अब मैंने ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये आ गया। अब तुम होल स्क्वायर खुद सोचो, a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, ये कंफर्म है। कांस्टेंट को मत देखो, कांस्टेंट गुमराह करेगा। तुम पहली दो टर्म को देखो बस, और फिर सोचो। x मेरा जो कांस्टेंट हमें ऐड करना होगा वो 2 है। वेरी गुड, मतलब ये कुछ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना? सोच के देखो। यस सर। देखो क्रॉस चेक करके देख लो, x स्क्वायर प्लस 2ab 4x आ रहा है, तो मैंने क्या ऐड कर दिया जबरदस्ती, जो घर की खेती ना होते हुए मैं नहीं कर सकता। नहीं, 4 ऐड करा बेटा, b स्क्वायर ऐड करते हैं। हाँ b सॉरी मेरा 2 है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आता है, तो बेटा एडिशनल 4 ऐड हो गया ना? यस सर। क्या कर देंगे? -4 और 7 तो बेटा एज इट इज है, ऊपर से नीचे उठा के रख दिया, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन गया। ये समझ में आया? यस सर। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। बोलो एनी डाउट इन दिस पार्ट? कैसे होल स्क्वायर बना? देखो क्रॉस चेक करो, फिर से एक्सपांड करो इसको, देखो आ रहा है कि नहीं? आएगा, 100% आएगा, सेम आएगा। यस सर। एक और दूं? सर आ रहा है। एक और दूं? x स्क्वायर, अब नेगेटिव वाला देता हूं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 -8 दे देता हूं। चलो -8। चलो कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ इन दो को देखना है। अब सोचोगे कौन सा बनेगा होल स्क्वायर? a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर। हाँ देखो अब तो तुम फटाक से क्रैक कर पाओगे। a मेरा x हो गया, और ये -6x की टर्म कौन सी है मेरी? -2ab की टर्म है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको -6x को अपन क्या लिख सकते हैं? थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। -2 into x into 3 लिख सकता हूँ ना? हाँ तो जब कंपेयर करोगे तो b कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। a माइनस b होल स्क्वायर क्या बनेगा? x माइनस 3 होल स्क्वायर।
अब आ गया समझ में? Yes, मैंने sir. क्या ऐड कर दिया? मैंने कुछ जबरदस्ती ऐड करा? 9 9 बी स्क्वायर ऐड कर दिया जबरदस्ती। और क्या ये मेरे घर की खेती है? नहीं है। तो अगर ऐड करा है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। मैंने ऐड करा है। याद रखना फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने प्लस बी स्क्वायर करा है तो माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। और माइनस 8 तो ऑलरेडी है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 17। अब समझ आया? देखो क्रॉस चेक करो, एक्सपांड करके देखो तो मैं सेम हो गया सबको सर, आ चेक गया? कर लिया। किसी को कोई भी दिक्कत अभी तक? No sir, no नो doubt. सर। नो ओ सर। सर अब थोड़ा सा चेंज doubt. करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। अब बताओ अब क्या करूँ? 1/2 हो जाएगा ना। हाँ वेरी गुड, सोच लिया। ये तो कंफर्म है कि a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा x के कोफिशिएंट से। अब a प्लस बी होल स्क्वायर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मिडिल की टर्म है वो x है, पर मुझे तो क्या चाहिए? 2ab की टर्म चाहिए। तो क्यों टेंशन लेते हो? x मेरा a तो है ही सही, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं? सर Yes sir, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes तो sir. देख ये मेरा क्या बन गया? a बन गया, ये तो 2 आ गया। तो ये टर्म क्या है? x को मैंने ऐसा लिखा, ये क्या बनेगा? b बनेगा। तो b स्क्वायर में एडिशनल ऐड करूंगा, b स्क्वायर कितना होता है? 1/4. तो बेसिकली क्या ये ऐसा बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। यस सर। और एक प्लस 1 Yes. ऑलरेडी है, प्लस Yes, 1 sir. तो ऑलरेडी, उसको मत भूल जाना। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। क्रॉस चेक करो एक बार क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, देखो आ रहा है? सेम आ रहा है? आएगा बेटा 100% Yes आएगा। sir, same आ ये रहा हाफ है, सोच same. लिया, हाफ सबने सोच लिया। कैसे लिखा? क्योंकि 2 की कमी है बेटा। अगर 2 की कमी है 2ab में तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना बचपन में सीखा होगा ना अपन ने? Yes. शायद तुमने सीखा होगा। तो ये वहां से आ गया, तो वो दूसरा वाला b जो बच गया हाफ वो मेरा b हो जाएगा। चलो अब समझ में आया? a और b अगर तुमने सोच लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट के स्क्वायर को क्या करते हैं हमेशा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो वो सब्ट्रैक्ट वाला अलग से आ जाएगा, और कांस्टेंट जो गिवन क्वेश्चन में वो एज इट इज रख दो। एक और देता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। जल्दबाजी मत करना, आराम से करो। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, x minus B 5 is by 5/2. 2 x minus 5/2 होल स्क्वायर। 5/2. अब तो तुम सब एक्सपर्ट हो गए रे। तो क्या ऐड करा मैंने? 5/2 नहीं 25/4। 25/4। अभी भी नहीं हुआ एक्सपर्ट। ऐड सर करा आप तो एक्सप्लेन सब करो ना, नहीं आया ये वाला। हाँ कोई बात नहीं, देखो इधर ये मेरी टर्म है ना, कांस्टेंट को मत देखो, कांस्टेंट को भूल जाओ, ठीक है? इसको कंपेयर करो, a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, ये कंफर्म हो गया ना? x का कोफिशिएंट नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव होता है x का कोफिशिएंट तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है। हाँ ओके, चलो ये जो 5x इसको किससे कंपेयर करना है बोलो? 2ab से। किससे करना है? 2ab से, है ना? बोलो बेटा। Yes sir. सर तो x तो a हो गया ना, a तो निकल गया ना, a तो हाँ, पक्का x है ना। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5x को 2ab से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इजी है। देखो 5x को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2ab चाहिए मुझे, 2 into x into 5/2। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ मैं? सोच के देखो। हाँ सर। तो 2 तो अपना आता ही है होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, x मेरा a है तो b मेरा 5/2 होगा ना। एक 2 की कमी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2ab में। हाँ अब आ गया, तो मैंने b क्या हो गया मेरा सेट? 5/2। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, पर b स्क्वायर तुमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 25/4, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना बेटा। जब इसको एक्सपांड करोगे तो देखो प्लस 25/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको एक्सपांड करो, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 25/4। देखो हमने तो x स्क्वायर माइनस 5x लिया था, ये 25/4 एक्स्ट्रा आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई करो, तो कितना आ जाएगा? 28 माइनस 25 प्लस 3/4। आया कि नहीं आया? अब बेटा क्लियर हो गया? वो 2 की कमी थी तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, इन शॉर्ट। समझ आ गया? यस सर। Yes sir. ठीक है? Yes, और जिसमें 2 ऑलरेडी है तो 2 को अलग कर लो, और जिसमें 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इजी है। एक और दो, एक और दो,
Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 4 प्लस 9 ये दे दिया। अब होल स्क्वायर में बदलो। x minus 3/8 whole square. हाँ वेरी गुड। अब तो कुछ बच्चे तो एकदम समझ गए, अब ट्रेंड हो गए। तो -9/64 करना पड़ेगा प्लस 9, यही बोल रहे थे ना? देखो मैं समझा देता हूँ, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो मैं समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 4 को देखो और a स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म को देखो। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो a मेरा x होगा, a मेरा x है तो 2b क्या होगा? देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो और भी आसान करता हूँ मैं। x मेरा क्या हो गया है? a, तो 2b 3/4 होगा ना, तो b मेरा 3/8 होगा। बोलो अब क्लियर हो गया? और a माइनस बी होल स्क्वायर है। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट था, इस तरीके से तो कंपेयर करके तो आ ही गया ना। अब तो x को हटा दो, a को, फिर जो बच गया वो मेरा b बनेगा, b बनाएगा। बोलो अब क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये सॉल्व कर लोगे, कितना आ रहा है ये? 64 into 9, b स्क्वायर मेरा 9/64 था इसलिए वो सब्ट्रैक्ट करा मैंने। 64 into 9 कितना होता है? 576। 576। अब 576 में 9 करो, 567 प्लस 567/64 164। यस। तो डरने की जरूरत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है होल स्क्वायर कैसे बदल रहा है? एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, आखिरी क्वेश्चन करें, देखते कौन करता है। डरना मत, बस मैं एक आध दो और करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तुम बोलोगे तो ठीक है। सर चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में अभी लिख नहीं पाओगे तुम इसका आंसर। ये ट्राई करो होल स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम से चैट बॉक्स में लिखने को बोलूंगा मैं, ठीक है? ये वाला भी एक और ट्राई करो। Sir, it is x minus 4/6 the whole square. देखो इधर, अब अपना पहला पॉइंट आता है, देखो इधर आओ, 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 इधर आओ। क्या बोला था मैंने यहाँ पे? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? 1 यहाँ पे कितना है? 3 तो देखो +1 को तो हाथ ही नहीं लगाना है, कांस्टेंट को। तो ये दो टर्म को क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर इसमें से 3 कॉमन निकाल लूं जबरदस्ती, तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा? सोच के बताओ। यस अगर मैंने कॉमन निकाला तो डिवाइड करके लिख सकता हूँ ना, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। फाइनल सैटरडे टाइम टेबल। अंदर लेके जाओगे टाइम तो टेबल देखो, इन चार्जेस नीड टू नो इट द रिस्पेक्टिव हाउस ऑर्डिनेंस एंड एक्टिविटी चार्ज किसी का स्टार्ट माइक करने ऑन से हो गया है, कौन है? किसी का शायद माइक ऑन हुआ था। हाँ बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ? बताओ। Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या करा? x स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए बोलो 3 को कॉमन ले लिया। तो इधर 3 है, क्या कॉमन में नहीं है, तो उसको डिवाइड में रख दो, अंदर ले जाओ। अब मुझे बताओ, क्या इसको तुम होल स्क्वायर में बदल सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4x/3 को? यस सर। हाँ सर। बोलो कैसा बनेगा? x minus 2/3 whole square 2/3 होल स्क्वायर, वेरी गुड। और प्लस 4/9 तो माइनस 4/9। जिसको नहीं समझ में आया उन बच्चों को मैं बताता हूँ। a तो मेरा x है, 2ab की टर्म मेरी 4x/3 बनेगी। a मेरा ऑलरेडी क्या है? x है, तो 2b मेरा क्या बन जाएगा? 4/3। तो b कितना बन जाएगा? 2/3। अपने आप ही 2ab, वो अपने आप तुम सोचो थोड़ा लॉजिकली, और इसको एक्सपांड करके भी देख लो। 2ab की टर्म से 4x/3 बन रहा है, पर मैंने क्या एडिशनल ऐड कर दिया बोलो इसमें? b स्क्वायर 4/9, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो क्या मैं अंदर ऐसा लिख दूं, अंदर जो बन रहा है x minus 2/3 का होल स्क्वायर minus 4/9 कैन बी राइट लाइक दिस? Yes, sir. सभी बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। चलो 3 को अंदर ले जाओ, 3 को अंदर ले जाओ, दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो इधर तो होल स्क्वायर में ऐसा आएगा, और इधर बताओ कितना हो जाएगा? 3 into 4/9 कितना होता है? 3 into 4/3 4/3 और एक +1 ऑलरेडी है, ये तो बेचारा 1 से चल रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ x minus 2/3 का होल स्क्वायर -1/3, ये आ गया।
अब कोई भी बच्चा इसको वापस से एक्सपांड करके क्रॉस चेक कर सकता है। एक्सपांड करो एंड क्रॉस चेक करो। अब तुम क्लास के बाद अब करके देख लेना, तुम्हें सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम। कौन सा सेम? ये वाला जो क्वेश्चन था। तो अब आया होल स्क्वायर में बदलना। यस सर। अपन थोड़ी बहुत Yes, sir. प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास संडे को भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास को अपन फंडामेंटल्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का मैंने क्या बताया, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये 8 क्वेश्चन मैंने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर पे दिए। उसके पहले मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाले दिए। क्या करोगे बताओ बेटा? एक पन्ने पे सभी क्वेश्चन लिख लो। एक पन्ने पे बिना देखे मतलब क्वेश्चन लिख लो, फिर बिना देखे सॉल्व करो। ओके सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर वो आपने लास्ट सम करवाया, वो एक बार उसमें डाउट है, पूछना है वो स्क्रीन। हाँ एक मिनट मैं नीचे ले जाऊँ। एक मिनट, ये रहा। हाँ बोलो। सर ये 3x स्क्वायर है तो उसको हम रूट 3x नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट क्या होगा, रूट वगैरह आते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है बेटा। और आगे जाके जब अपन मैथ्स पढ़ेंगे ना, आगे जाके ये जहाँ यूज होगा, वहां पे हमेशा मैं बोलूंगा x का कोफिशिएंट 1 करो, तो फिर तुम्हें आखिरी में जाकर रूट हटाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन। तो रूट बाहर निकलेगा तो स्क्वायर से वो 3 बाहर हो जाएगा। तो घूम फिर के हमें आगे जाके उसी पॉइंट पे आना है, तो बेटर है अपन सबसे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देंगे और कांस्टेंट को हाथ ही मत लगाना, बाकी बचे टर्म्स को सॉल्व करना। अच्छा पॉइंट था। बट इसी तरीके से हम बनाएंगे ना, तो आगे जब अपन यूज करेंगे ना मैथ्स में, तो आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर क्योंकि 10th में ये ये लास्ट वाला हाँ, मुझे पता है 10 में तुमने वो रूट करके पढ़ लिया था, क्योंकि तब तुम्हें रूट्स निकालने थी, वैल्यू। यहाँ वैल्यू तो नहीं निकालने बेटा, इक्वल टू 0 करा है क्या मैंने? नहीं, रूट्स नहीं निकालने। वो निकालना होता तो मैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देता या फैक्टराइजेशन लगा देता, फिर क्यों कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके करता। समझ आया? हाँ थैंक यू। और किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर, नो डाउट। चलो तो रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अब अपन संडे मॉर्निंग को मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय थैंक सर। यू। बाय सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।